जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निवा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निवा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निवा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्लक्ष्णया वाचा प्रशमयन्निवा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् वीरस्य लक्षणया वाचा प्रशमयन्निवा। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गंभीरश्लक्ष्णया वाचा
प्रशमयन्निव माध्यम शब्दार्थ एवं इस प्रकार यतंतम यत्न करते हुए विजते वह एकांत स्थान में मां मुझसे आह कहा अगोचर भौतिक शब्द की सीमा से बाहर गहरा वाणी गंभीर गंभीर श्लक्षणया सुनने में सुखद वाचा शब्द शुच शोक प्रशमयन दूर करते हुए एवं सदृश अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अनुवाद दोहराइए। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य वेदों में कहा गया है कि भौतिक लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे है। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी
तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बालक नारद
उत्तर दिशा में गए थे और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया था और भगवान के अहेतु की कृपा से उनको भगवान का दर्शन भी अपने हृदय में प्राप्त हुआ, लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए दर्शन प्राप्त हुआ था और उसके पश्चात वह दर्शन लुप्त हो गया। लेकिन वो जो अल्प समय का दर्शन बालक नारद को प्राप्त हुआ था वो इतना दिव्य हर्ष प्रदान करने वाला था कि उसके बिना बालक नारद को बहुत कष्ट होने लगा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन का अनुभव पाकर अब बालक नारद उस दर्शन के बिना रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने पुनः बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान करने का प्रयास किया, अनेकानेक बार प्रयास किया, लेकिन अब भगवान का दर्शन को होता नहीं था और बिना भगवान के दर्शन के उनको इतना दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि उस दुख और कष्ट के कारण वे छटपटाने लगे और बहुत बार प्रयास करने लगे। उनके ऐसे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने उनके शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में बालक नारद से कहा। तो अवश्य बालक नारद वे बहुत अधिक शुद्ध थे, हमसे तो बहुत अधिक शुद्ध थे, लेकिन फिर भी पूर्णतया शुद्ध नहीं थे। तो उसके कारण बालक नारद भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान की विशेष कृपा होती है और अपने भक्तों पर वे अयोग्य होते हुए भी अपनी कृपा दर्शाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च रस प्रदान करना चाहते हैं। इस हेतु भगवान ने अल्प समय के लिए बालक नारद को दर्शन प्रदान किया, जिससे बालक नारद को प्रोत्साहन प्राप्त हो और वे भक्ति के पथ को गंभीरता से निभाते रहे। कल्पना कीजिए कि बालक नारद बहुत छोटे थे आयु में और साथ ही उनको कोई संग नहीं था, अकेले थे। ऐसी स्थिति में आपको भक्ति करनी पड़े तो हम सबके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और वो छोटा सा बालक अकेला है, कैसे भक्ति करेगा। तो भगवान ने अपना अल्प समय के लिए दर्शन प्रदान कर बालक नारद को प्रोत्साहित किया। ऐसा भक्ति का ऊंचा रस प्राप्त करना बहुत अधिक आवश्यक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे हैं भगवान कि संसार के विषयों को छोड़ने के बावजूद भी विषयों के प्रति रुचि हटती नहीं है, लेकिन यदि भगवान की दिव्यता का ऊंचा रस हमको प्राप्त हो जाए तब हम जरूर इस संसार के निम्न रसों से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने इसी आधार पर बालक नारद को अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया। बालक नारद तो संसारी विषयों को तो पहले से ही छोड़ चुके थे। इस संबंध में हमने पिछले रविवार को सुना ही था कि माता के देहांत होने पर उन्होंने अपने माता के शरीर को पूरी कुटिया के साथ ही जला दिया और अकेले वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। तो संसारी विषयों को तो वे पहले ही छोड़ चुके थे, बस अब भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उन्हें ऐसा ऊंचा रस प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर वे दृढ़ निश्चयता से भक्ति कर आगे भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का ऊंचा रस भक्ति में हम सबको बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है।
और श्री प्रभुपाद जी ने हम सब पर विशेष कृपा कर ऐसा ऊंचा रस हम सबको प्रारंभिक अवस्था में प्रसाद के माध्यम से प्रदान किया है, सुंदर विग्रहों के दर्शन के माध्यम से प्रदान किया है। इतने अच्छे प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं, उनको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है। तो ग्रंथ प्रदान किया और सुंदर भक्तों का संग भी प्रदान किया है। तो हम सबको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ऊंचा रस प्राप्त होता है। बस हमको संसारी विषयों को थोड़ा दूर रखकर इस ऊंचे रस को अधिकाधिक स्वीकार करने की भावना विकसित करनी चाहिए। तो बालक नारद भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वे पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए थे, इसीलिए उन्हें पुनः भगवान का दर्शन मिल नहीं सकता था। लेकिन बालक नारद को पुनः प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में बालक नारद से कहा। तो हालांकि भगवान लौकिक वर्णन से परे हैं, अर्थात जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तो बालक नारद पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी अलौकिक भगवान का दर्शन उन्होंने अपने हृदय में किया और ऐसे अलौकिक भगवान की वाणी भी वे सुन पाए। हालांकि योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी सुन पाए। यहाँ भगवान की विशेष अहेतु की कृपा बालक नारद पर थी। तो क्योंकि बालक नारद भगवान के दर्शन के बिना बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहे थे, तो भगवान ने अपनी कृपा बालक नारद पर की और अपनी दिव्य वाणी को सुनने का मौका बालक नारद को दिया। दुख तो हमारे जीवन में भी आता है, लेकिन क्या भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है इसके लिए दुख आता है, या संसारी विषयों की प्राप्ति नहीं हो रही है इसलिए दुख आता है? हमारा दुख सामान्यतया संसारी विषयों के अभाव के कारण होता है। और ऐसी अगर हमारे जीवन की स्थिति रही तो हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे या भगवान को सुन पाएंगे? तो आध्यात्मिक स्तर पर जो दुख होता है और भौतिक स्तर पर संसारी विषयों के अभाव का जो दुख होता है, दोनों में बहुत अंतर है। भौतिक स्तर का जो दुख है वहां बहुत पीड़ा प्रदान करता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर भगवान के विरह में, भगवान के दर्शन के अभाव में जो दुख है, उसमें एक प्रकार से दिव्य हर्ष है। अवश्य दुख है, लेकिन दिव्य हर्ष भी है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो व्यथा होती है, पीड़ा होती है, लेकिन उसमें एक दिव्य आनंद भी है। उसका अनुभव करना है तो उतनी भक्ति में विकास करना होगा, तब अनुभव होगा। तो ऐसे आध्यात्मिक पीड़ा और भौतिक पीड़ा में बहुत अंतर होता है। बालक ध्रुव जब उनको अपने पिता की गोद में बैठने का मौका नहीं मिला तो बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा के कारण भगवान को ढूंढने के लिए वन में चले गए और बाद में भगवान का दर्शन भी हुआ। और भगवान ने कहा कि अब 36,000 वर्ष तक राज्य कीजिए। बालक ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे संसार का राज्य, ये तो सब कांच के टुकड़े के समान है, मुझे आपका रत्न रूपी दर्शन प्राप्त हो गया पर्याप्त है।
लेकिन भगवान ने कहा नहीं, 36,000 वर्ष तक वांछित कीजिए। तो बालक नारद को पुनः दुख हुआ कि भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन अब मुझे संसार में ही रहकर भगवान के दर्शन से विरह प्राप्त हो रहा है। दुख हुआ उनको। लेकिन अब जो दुख था वो आध्यात्मिक स्तर का दुख था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज घर से निकले थे भगवान को ढूंढने के लिए वन में, तो उनकी आंखों में आंसू थे, गर्म आंसू थे। और बाद में जब भगवान का दर्शन प्राप्त कर वापस घर की ओर आए, तब भी उनकी आंखों में आंसू थे, ठंडे आंसू थे। तो ऐसे आध्यात्मिक पीड़ा और भौतिक पीड़ा में बहुत अंतर होता है। तो हमको अपने जीवन की जो भौतिक पीड़ाएं हैं उसको थोड़ा सा दुर्लक्ष्य करके भगवान के प्रति अपना प्रेम ही दर्शाना चाहिए, भगवान की अधिकाधिक सेवा में रुचि लेनी चाहिए, और तब हम इस प्रकार की आध्यात्मिक पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे। और ये हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छी है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक स्तर की पीड़ा है वह संसार में हमको बांध देगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर का जो दुख होता है वह संसार से हमें मोक्ष प्रदान करेगा। ध्रुव महाराज भौतिक स्तर के दुख के कारण कितनी ऊंची महत्वाकांक्षा थी उनकी, कह रहे थे कि मुझको ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। इतनी ऊंची महत्वाकांक्षा उनकी, तो अर्थात इतना ऊंचा संसारी बंधन उनको चाहिए था। लेकिन वही ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल भगवान का दर्शन ही चाहते थे, भगवान की सेवा ही चाहते थे। और क्योंकि इस प्रकार की उनकी भावना थी तो 36,000 वर्ष के राज्य के पश्चात भी वे संसारी बंधन में उलझे नहीं, बल्कि जब उनका समय आया, विष्णुदूत आए, तो मृत्यु के शरीर पर अपना पैर रखकर वे वैकुंठ विमान में अग्रसर हो गए। तो भौतिक दुख हमको हमारे जीवन में संसारी बंधन बढ़ाता है, लेकिन आध्यात्मिक दुख हमें इस संसार से मुक्त करता है, भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान करता है। साथ ही जो भौतिक स्तर का दुख होता है, ठीक है, आज आपको दुख हो रहा है, बस समय बीतने दीजिए, थोड़े समय के बाद कुछ और वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी और पिछला वाला दुख आप भूल जाओ। धृतराष्ट्र वो बहुत चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बन जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के पश्चात भी उनका बेटा दुर्योधन युद्ध में मारा गया। बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि वे अपने आलिंगन से भीम को मार डालना चाहते थे। लेकिन बस समय जब बीत गया तो वही धृतराष्ट्र राज सिंहासन में बैठकर सब सारा दुख भूल गए, संसारी भोग विलास में फिर से लिप्त हो गए, भूल गए कि मेरे 100 बच्चों का वध हो गया है, जिन भाइयों ने मेरे बच्चों को मारा उन्हीं भाइयों का मैं खा पी रहा हूं, भूल गए, बस भोग विलास में लिप्त हो गए। तो ऐसा होता है भौतिक दुख। आज तो आप बहुत रो रहे हो, लेकिन कल भूल जाओगे, तो क्यों रोना जब कल भूल जाओगे। लेकिन संसारी दुख, लेकिन आध्यात्मिक जो दुख होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है। केवल भगवान ही चाहिए आध्यात्मिक दुख मिटाने के लिए। जिस प्रकार से छोटे शिशु को केवल माँ ही चाहिए होती है जब वो रोता है, तब कोई मदद नहीं कर पाता है, पिताजी भी मदद नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार से जब भक्त के जीवन में आध्यात्मिक दुख होता है तो केवल भगवान ही उनको राहत प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं। और इसीलिए स्वयं भगवान बालक नारद को अपनी मधुर वाणी में अपना दिव्य संदेश सुनाकर उनको राहत प्रदान करते हैं। तो केवल भगवान का ही दर्शन, भगवान की ही कृपा
एकमात्र विकल्प होता है भक्त के जीवन में दुख से राहत प्राप्त करने के। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनं मर्म अदर्शनं मर्मः करोति वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परम्। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान चाहे मुझे दर्शन ना दे या जैसा भी व्यवहार मुझसे करे, सब मुझे स्वीकार है, फिर भी भगवान सदैव मेरे प्राणनाथ ही रहेंगे। तो ऐसे भक्त की भावना भगवान के प्रति होती है, ऐसे भक्त की लगन भगवान के प्रति होती है कि उसको मिटाया नहीं जा सकता है। शबरी अपने पूरे जीवन भर भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रयासरत रही। वृद्धावस्था आ गई, लेकिन फिर भी यही आतुरता थी कि भगवान आएंगे और उनका दर्शन होगा, उनकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक स्तर का जो दुख होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। केवल भगवान का दर्शन, भगवान की कृपा, यही एकमात्र सहारा है जिससे हम अपने आध्यात्मिक स्तर के दुख को मिटा सकते हैं। तो ऐसे भगवान जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका हम दर्शन करना चाहते हैं, जिनकी वाणी की मधुरता को हम सुनना चाहते हैं, वे भगवान अलौकिक हैं, दिव्य स्तर पर हैं। लेकिन हम सभी तो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। भगवान तीनों गुणों के परे सच्चिदानंद विग्रह हैं। वे इस भौतिक जगत के नहीं हैं, उनका जगत तो आध्यात्मिक जगत है। वो आध्यात्मिक जगत भी अलौकिक है, जहां पर इस संसार के सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे भगवान अपने दिव्य धाम में रहते हैं, और ऐसे दिव्य भगवान, उनकी दिव्यता को अलग अलग प्रसंगों में पहचाना भी जाता है। जैसे माता यशोदा बालक कृष्ण को बांधना चाह रही थी, लेकिन बांध नहीं पाई। बहुत सारी रस्सियां लेकर आई, पूरे व्रज की रस्सियों को लेकर आई, तो भी बालक कृष्ण को बांध नहीं पाए। अर्थात बालक कृष्ण भले छोटे से बालक के रूप में दिखते हैं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करते हैं, इतने विशाल है। तो ऐसे भगवान दिव्य हैं। ऐसे दिव्य भगवान का हम दर्शन कैसे कर सकते हैं जब वे भौतिक बुद्धि, भौतिक शब्दों के परे हैं? तो ऐसे दिव्य भगवान का दर्शन आसान नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अधोक्षज है, अर्थात भौतिक इंद्रियों के परे है भगवान। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे कोई मेंढक हो जिसका जन्म कुएं में हुआ है, कुएं में पला बढ़ा है, वो कल्पना नहीं कर सकता है कि सागर की विशालता क्या होती है। उसी प्रकार से हम सभी इस संसार में, भौतिक जगत में बंधे हुए हैं। हमारी इंद्रियां भौतिक जगत की सीमा को भी नहीं छू सकती है, तो भौतिक जगत की सीमा के परे भगवान को पहचानना संभव नहीं है हमारी। तो ऐसे भगवान का दर्शन, ऐसे भगवान की दिव्य वाणी को कैसे सुना जा सकता है? एक समय श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे अफ्रीका में, और कहा कि भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि काले रंग के हैं। तो इन अफ्रीकन सदस्यों ने सोचा कि भगवान हमारे जैसे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके जैसे नहीं है, वे श्याम सुंदर है। तो हम सभी
भगवान के बारे में समझ अपनी ही तुलनात्मक अवस्था से करते हैं, लेकिन भगवान हमारे जैसे नहीं है। हम नहीं कल्पना कर पाएंगे कि भगवान कैसे है। अवश्य शुकदेव गोस्वामी की कृपा से शास्त्र में कुछ वर्णन किया गया है और उस दृष्टिकोण से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उतना ही समझ सकते हैं जितनी भगवान की कृपा होगी, उससे ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वहां भगवान को सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वहां शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी को सुन सके। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का दर्शन हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहा गया है कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति इतना दिव्य प्रेम है, वो अपने हृदय में श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करता है। और वे श्याम सुंदर भगवान कैसे हैं? अचिंत्य पूर्ण स्वरूप, अर्थात अपनी भौतिक क्षमता से हम उनका चिंतन नहीं कर पाएंगे। केवल हृदय में यदि प्रेम विकसित हुआ है, तब भगवान की कृपा से भगवान का दर्शन हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इसी प्रकार से डेट्रॉइट में वहां के एक ब्लैक कांग्रेसमैन से बात कर रहे थे, जैकी वॉगन। तो कहा श्रील प्रभुपाद जी ने कि कृष्ण भी काले हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण आपके ही समुदाय के हैं, आप देखिए विग्रहों का दर्शन, कृष्ण काले हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया जैकी वॉगन को। और फिर बाद में प्रभुपाद जी हंसने लगे और कहा कि वास्तव में भगवान कृष्ण तो काले और सफेद के परे हैं, कृष्ण दिव्य हैं। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को हम अपनी भौतिक क्षमता से माप नहीं पाएंगे। शास्त्र में कहा गया है कि आप शायद इस संसार के सारे कणों को गिनने में सक्षम हो जाओ, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन पाओगे। तो ऐसे भगवान को हम अपनी भौतिक क्षमता से नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र में कहा गया है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजं अव्ययम्। अर्थात भगवान अपने आप को मूर्ख लोग जो भौतिक अवस्था में बंधे हुए हैं उनके सामने प्रस्तुत करते भी नहीं है। वे नहीं समझ पाते हैं कैसे भगवान अजन्मा है, अव्यय है, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से परे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने बालक नारद को अपना संदेश दिया। वैसे तो भगवान ने बालक के रूप में आकर वृकासुर को भी अपना संदेश दिया, लेकिन वृकासुर समझ नहीं पाया कि भगवान मेरे सामने आए, क्योंकि भगवान की महामाया शक्ति से वृकासुर ढका हुआ था। वो भगवान से प्रेम नहीं करता था, वो तो संसारी विश्व में बंधा हुआ था। तो भगवान सामने उपस्थित थे तो भी भगवान को पहचान नहीं पाए। उसी प्रकार से स्वयं दुर्योधन के पास आकर भगवान ने अपना दिव्य संदेश प्रस्तुत किया है, तो भी दुर्योधन ने समझा नहीं कि ये साक्षात भगवान है, बल्कि सोचने लगा कि मायावी जादूगर है, इनको मैं रस्सी से बांध देता हूं। तो इस प्रकार से दुर्योधन की दुर्भावना थी। तो हृदय में यदि दुर्भावनाएं है, कल्मश है, तो भगवान सामने उपस्थित भी हो जाए, हमको अपनी दिव्य वाणी प्रस्तुत भी करे, तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करें। तो हृदय का शुद्धिकरण बहुत अधिक आवश्यक है। भगवान तो बोलते ही हैं, हमको लगता है कि हमारे घर के विग्रह बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम नहीं सुन पाते।
हम अपने संसारी विषयों को ही सुनते रहते हैं, तो भगवान के बातों को कैसे सुनेंगे? तो हम नहीं सुन पाते। हृदय का शुद्धिकरण चाहिए भगवान के शब्दों को सुनने के लिए। बालक नारद ने संसारी विषयों को ठुकरा कर पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ वे उत्तर दिशा में आगे गए। ऐसा नहीं कि रास्ते में उनको कोई प्रलोभन नहीं प्राप्त हुआ, बहुत सारे प्रलोभन प्राप्त हुए। मार्ग में कितने सारे शहर आए और कितना सारा प्रलोभन होता है शहरों में, लेकिन उन सारे प्रलोभनों को ठुकरा कर बालक नारद उत्तर दिशा में हिमालय तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने भगवान पर ध्यान किया, जैसा कि भक्ति वेदांतों ने हमें सिखाया था। तो संसारी विषयों पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भक्ति वेदांतों के मुख से जो उन्होंने सुना था उस पर ध्यान दिया, उस पर विचार किया, उसके आधार पर अपने जीवन में अभ्यास किया। तो क्योंकि भक्ति वेदांतों के शब्दों को उन्होंने ध्यान से सुना, श्रद्धा से सुना और अपने जीवन में उसका पालन किया, तो भगवान के शब्दों को भी वे सुन पाए, भगवान का दर्शन कर पाए। अर्थात भगवान की वाणी को सुनने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले आप भक्तों की वाणी को सुन लीजिए, भक्तों का अधिकाधिक संग कीजिए, भक्तों की सेवा कीजिए। बिना भक्तों की वाणी सुने, बिना भक्तों की शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन किए हम यह अपेक्षा नहीं रख सकते कि भगवान के शब्दों को मैं सुनूंगा। हो ही नहीं सकता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान मेरे सपने में आए। ठीक है, अच्छी बात है, भगवान आपके सपने में आए होंगे, लेकिन भक्तगण साक्षात विद्यमान है, वो जो कह रहे हैं उनके संदेश को भी तो महत्व दीजिए और अपने जीवन में उसका पालन कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके इतने सारे ग्रंथों में अपने संदेश व्यक्त किए हैं, उनको महत्व दीजिए, उसको नियमित रूप से पढ़िए और अपने जीवन में पालन कीजिए। तो भगवान की वाणी को सुनना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भक्तों की वाणी को सुनना आवश्यक है और उसे हम सभी अपने जीवन में पालन करें, ये आवश्यक है। तो इस प्रकार से यदि हम भक्तों की वाणी को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में पालन करते हैं, तब हम भगवान की वाणी को सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। अवश्य भगवान अलौकिक हैं, हम अपनी संसारी बद्धता में भगवान की वाणी को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे अलौकिक भगवान की वाणी को हम सभी भक्तों की वाणी के माध्यम से सुन सकते हैं। ऐसे अलौकिक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपने दिव्य शब्द सुनाए और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से वही दिव्य शब्द हम सभी आज भी सुन पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्तों के माध्यम से हम सभी को श्रील भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का सुनने का सुंदर मौका प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब हम अपने हृदय को भक्तों की वाणी को अपने जीवन में पालन करके शुद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की वाणी को भी सुना जा सकता है। सनातन गोस्वामी वे तो मदन मोहन विग्रह से बात किया ही करते थे। उसी प्रकार से कांचीपुरम में कांचीपूर्ण वे भी वरदराज विग्रहों से बातें किया ही करते थे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो सारे तात्पर्य मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इनको लिखा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से हम सभी भगवान की वाणी को सुन सकते हैं। तो भगवान अलौकिक है, लेकिन यदि हम भक्तों की वाणी को सुनते रहें, उससे अपने जीवन में महत्व देकर पालन करते रहें, तो अवश्य भगवान की वाणी को भी हम सभी सुन सकते हैं, जैसे बालक नारद भगवान की वाणी को सुन रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस प्रकार से जब हम भक्तों की सेवा करते हैं,
तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों को प्रसन्न करके भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तब हम भगवान की दिव्यता को जान पाते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्यम् एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। कहा गया है कि ऐसे भगवान जिनके चरण कमलों का प्रसाद यदि मुझे प्राप्त हो, लेश मात्र भी प्रसाद यदि प्राप्त हो, तब भगवान की महिमा को जाना जा सकता है। अन्यथा आप हजारों हजारों वर्ष तक अपनी तीव्र भौतिक बुद्धि से कल्पना करो, लेकिन भगवान को जान नहीं पाओगे। तो भक्तों की कृपा से भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को सुना जा सकता है। रामानुजाचार्य ने धनुर्दास पर कृपा की। धनुर्दास कोई बड़े भक्त नहीं थे उस समय, लेकिन क्योंकि रामानुजाचार्य की कृपा थी इसलिए धनुर्दास श्री रंगनाथ जी के दिव्य सुंदरता का दर्शन कर पाए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दिव्य आंखें प्रदान की, जिससे वे भगवान का विश्व रूप देख पाए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बालक नारद पर उसी प्रकार से कृपा कर रहे हैं, जिससे वे उनकी वाणी को सुन पाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भक्तों की कृपा के पीछे पीछे भगवान की कृपा आती है। तो हमें अधिकाधिक भक्तों की कृपा की याचना करनी चाहिए, तब हम अवश्य ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों की वाणी को सुनना चाहिए, अन्यथा भगवान का दर्शन संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। तो हम सभी अपनी वैदिक भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हैं। भगवान का इस प्रकार से दर्शन करना, उनको सुनना, यह संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा के द्वारा हम ऐसी वैदिक भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं और विकास करते हैं। वैदिक भक्ति का आरंभ ही श्रद्धा से होता है। कहा गया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। अर्थात श्रद्धा से हम साधु संग करते हैं, उसके पश्चात भजन क्रिया आरंभ होती है, वैदिक भक्ति आरंभ होती है, और फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके पश्चात निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और तब जाकर भगवान का दर्शन होता है, भगवान को सुना जा सकता है। लेकिन भगवान की अहेतु की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे पीछे आती है, और यदि हम श्रद्धा से श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुनते हुए अपने जीवन में इसका पालन करें, तो निश्चित रूप से हम सभी ऐसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तगण, पिछली कक्षा में आपने सुना था कि अपने घर को ताला लगाकर यहाँ पर आ जाए। आपने श्रद्धा से भक्तों के वाणी का पालन किया है, और इसी प्रकार से हमें श्री प्रभुपाद जी के संदेशों का पालन करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान का दर्शन हमको होगा, उनकी दिव्य वाणी हमें सुनने को मिलेगी। तो जन्माष्टमी आ ही रही है, बस आज 8 तारीख है, 20 दिन ही बाकी है, 20-22 दिन। तो भगवान की ऐसी सेवा करने के लिए भक्तों से आप लोगों ने सुना ही होगा
कि जन्माष्टमी के अवसर पर अनेक हमको सेवाएं करनी होती है और विशेष रूप से भगवान की वर्ष भर सेवा करने के लिए बहुत अधिक धन संग्रह भी करना होता है। तो आप सभी भक्तों के निर्देशानुसार इस विशेष भूमिका को भी अपने जीवन में अपनाइए। यहाँ भगवान की सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। जिस प्रकार से हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सीता देवी को ढूंढने के लिए लंका में चले गए, उसी प्रकार से हम सबको भी भगवान की सेवा के लिए इस संसारी लोगों के पास जो बहुत सारा धन होता है, लक्ष्मी होती है, उसको एकत्रित करके भगवान के चरणों में सौंपना है। तो आप सभी इस विशेष सेवा को भी बहुत उत्साह पूर्वक निभाइए और निश्चित रूप से ऐसी सेवा करने पर श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा हमको प्राप्त होगी और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से निश्चित रूप से हमें भगवान का दर्शन होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गंभीरता पूर्वक निभाते रहें। जिस प्रकार से ये भक्ति वेदांतों की शिक्षाओं को बालक नारद गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में अपना रहे थे, तो निश्चित रूप से हम सबको भी नारद मुनि की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अवश्य भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन होगा, भगवान की दिव्य वाणी को सुनने के हम सभी योग्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। वैसे कक्षा में मैंने सब कुछ स्पष्ट किया। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी का प्रश्न आप सबकी ओर से है, उनका प्रश्न कि आपने कहा कि हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, हमको कैसे प्राप्त होगा? भक्तों के भगवान की वाणी श्रवण कैसे होगी? भक्तों की वाणी श्रवण करना है, लेकिन भक्तों की वाणी की श्रवण करने के लिए प्रामाणिकता चाहिए, क्योंकि वहां पर इतनी सारी चीजें सामने आ जाती है, मन इतना कुछ वहां पर भी द्रोह करता है कि वो सुनने नहीं देता। तो भक्तों की वाणी, प्रभुपाद की जैसी वाणी है, गुरु की वाणी है, वरिष्ठ, इसको सुनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि गाड़ी शुरू नहीं होगी। भगवान की वाणी सुनने की इच्छा है, भक्तों की वाणी से सुनना पर, लेकिन वो सुनने की वहां पे आतुरता नहीं आती, क्या करें उसको? संसारी विषयों के प्रति रुचि हमेशा आध्यात्मिक पथ में बाधा ही बनती है। तो कुछ तो आपको संसारी विषयों के प्रति आपकी रुचि कम करके भक्तों का संग प्राप्त कर ही देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कृष्ण का आश्रय प्रदान करने के लिए भारत में बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गंभीरता से ले नहीं रहा था। वे सबकी रुचि संसारी विषय में थी, सब अमेरिका, लंदन यही सोचते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में चले गए, और जब अमेरिका में चले गए तो वहां तो संसारी विषयों से पूर्णतः हताश हिप्पी उपस्थित थे। और जब श्रील प्रभुपाद जी ने उनको दिव्य संदेश सुनाया तो वे बहुत ही आतुरता से श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य संदेश को ग्रहण करते हैं और अपने आप को श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में पूर्णतया शरणागत करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि कुछ तो हम अपने आप को संसारी विषयों से दूर रखें। प्रभुपाद जी कहा करते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। दोनों एक साथ हो नहीं सकता है। अवश्य भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभा, अर्थात 4 प्रकार के सुकृति सदस्य भगवान के पास आते हैं। तो संसारी रुचि है भी, तो संसार में मत भटको, भगवान के पास आ जाओ, भगवान से निवेदन करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रार्थना करो। जैसे बालक ध्रुव, वे तो संसारी विषयों की भावनाओं के कारण ही भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में आए थे, और भगवान की कृपा से भगवान उनको मिल गए और संसारी विषय को प्राप्त करने की भावना दूर हो गई। तो यह रोग है हमको कि हमारी संसारी विषयों में रुचि है, और इस रोग के कारण को थोड़ा तो दूर रखना पड़ेगा और उपचार लेना पड़ेगा। तो भले संसारी विषयों में रुचि भी है तो भी भगवान की भक्ति करो, हरि नाम का जप करो, भक्तों का संग प्राप्त करो, भक्तों की सेवा करो, प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का दर्शन कीजिए। तो भले संसार में रुचि है लेकिन फिर भी भक्ति करनी चाहिए। और ये संसारी विषयों में रुचि भक्ति में बाधा बनेगी, लेकिन फिर भी संसारी विषय में रुचि है, भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, इसीलिए भगवान के पास आना चाहिए। और धीरे धीरे भगवान की दिव्यता को जानकर संसारी विषयों से रुचि हटा देनी चाहिए। जैसे एक चोर था, आपको कथा मालूम होगी। वो चोर तो आया था सनातन गोस्वामी के पास विशेष रत्न प्राप्त करने के। तो आया और उसने कहा कि मैंने सुना है आपके पास एक विशेष रत्न है जिससे सब कुछ स्वर्णमय हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ है, जाओ उस कोने के कचड़े में पड़ा हुआ है। तो वहां गया ढूंढने के लिए, उसे मिल गया वो रत्न, तो खुश हो गया, चला गया। बाद में सोचने लगा कि गोस्वामी जी का रत्न कचड़े के डब्बे में था, मतलब उनके पास इससे भी अधिक विशेष दिव्य रत्न होना चाहिए। वो विशेष दिव्य रत्न उन्होंने मुझे नहीं दिया, अर्थात उन्होंने मुझे धोखा दिया। वापस आए और कहा कि आपके पास जरूर बहुत बड़ा विशेष दिव्य रत्न होगा, वो दिव्य रत्न मुझे चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा तो फिर ये वाला जो संसारी रत्न है वो आपको कुसुम सरोवर में फेंकना पड़ेगा। तो फेंक दिया उसने, सनातन गोस्वामी पर श्रद्धा रखते हुए। इतनी श्रद्धा चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए कि संसारी विषयों को थोड़ा सा हम दूर रख सके। तो जैसे आप अपने घर पर ताला लगाकर कुछ समय के लिए यहाँ पर आ गए, ऐसे संसारी विषयों में थोड़ा ताला बढ़ाते रहना चाहिए, तो जरूर भगवान प्राप्त होंगे, अच्छे से भक्ति होगी। तो इस चोर को फिर सनातन गोस्वामी ने हरिनाम रूपी रत्न प्रदान किया। तो संसारी विषयों को प्राप्त करना और कृष्ण भावनामृत वैसे दोनों एक साथ हो नहीं सकता है, श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी बहुत रुचि है तो भी भगवान के ही पास आइए, क्योंकि भगवान के कृपा से मिलेगा तो उसमें दिव्यता होगी, उसमें भगवान की कृपा होगी। जैसे ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, दिया ना भगवान ने, 36,000 वर्ष तक राज्य करने का मौका प्रदान किया और उसके पश्चात ध्रुव लोक प्रदान किया। तो भगवान की कृपा से यदि कुछ प्राप्त हुआ है तो बहुत अद्भुत। तो भौतिक विषय में रुचि है तो भी भगवान के पास आए, भगवान के चरणों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति ही हमारे जीवन में एकमात्र पर्याय है। हमारे हृदय की कैसी भी अवस्था हो, कितने भी संसारी विषयों का बंधन हो, भक्ति ही एकमात्र पर्याय है जिसके द्वारा मैं अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकता हूं। तो इस प्रकार से हमें
भले कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी कष्ट हों, लेकिन भक्ति ही एकमात्र सहारा है। इसको समझते हुए मुझे अपने जीवन में गंभीरता से भक्ति करने का अभ्यास करना ही चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति करना बहुत सुलभ हो गया है। अभी तो हम सबके घर के पास ही मंदिर आ गया है। पहले मंदिर जाना होता था तो कुंज बिहारी मंदिर जाना होता था 15-20 किलोमीटर दूर, अब तो पास आ गया है। तो ऐसे भक्ति करना हम सबके लिए बहुत सुलभ है। घर बैठे हम हरि नाम कर सकते हैं। अवश्य रविवार को इधर आना चाहिए जब करने के लिए, और शास्त्रों को पढ़ सकते हैं घर पर रहते हुए। तो भक्ति करना बहुत सुलभ हो गया है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हम इस सुंदर पथ को किसी भी अवस्था में ठुकराए नहीं, भक्ति के पथ को गंभीरता से अपने जीवन में अपनाकर भगवान की अधिकाधिक कृपा प्राप्त करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान को सुनें। हरे कृष्णा। आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? तो जो भी मैंने कहा वो उनके ही शब्द हैं, इस प्रकार से आप स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,